Audio Jungle. हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का आपकी अपने न्यूट्रॉन केमिस्ट्री क्लासेस में। तो कल हमने जो बात की थी वो की थी हमने कैथोड रेज के ऊपर। आज हम बात करेंगे एनोड रेज के ऊपर, ठीक है। तो कल डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज पढ़ी थी और आज पढ़ेंगे हम डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज, ठीक है। तो चलो अभी आगे देखते हैं। तो जैसा कि तुम्हें पता है कि इससे पहले एक वीडियो ऑलरेडी पहले से कवर अप हो चुकी है जिसमें तुम्हें बताया गया कि डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, ठीक है। और कैथोड रेज को बाद में नाम दिया गया था इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही जो एनोड रेज है इसी का दूसरा नाम होता है कैनाल रेज और इसी को बाद में नाम देंगे प्रोटॉन, ठीक है। तो यानी कि प्रोटॉन की डिस्कवरी भी रही है और एनोड की डिस्कवरी भी रही है। तो ये की चीज है, दोनों अलग अलग नहीं है। अब इसमें हुआ ये था कि जो कैथोड रेज की डिस्कवरी हुई उसमें जो एक्सपेरिमेंट था उसको वापस से रिपीट किया गया था। रिपीट हुआ ये, उसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए थे जिसकी वजह से ये एनोड रेज हमें मिल पाया था। उसमें के अंदर चेंजेस क्या थे? तो इसके अंदर क्या थे कि जो एनोड कैथोड जो लिया गया यहाँ पे इसके अंदर होल थे, ठीक है। तो ये होल है यहाँ पे और ये होल वाली मतलब कैथोड लेने के बाद में एक्सपेरिमेंट को दोबारा से रिपीट किया गया, तब पता चला कि इसके अंदर एनोड रेज भी निकलेंगी, ठीक है। तो ये परफोरेटेड कैथोड है, ये समझ ही गए होंगे क्योंकि इसमें छेद है, इसी को बोलते हैं हम लोग, ठीक है, परफोरेटेड। अब आगे देखते हैं डिस्कवरी की किसने दी। तो डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन। तो गोल्डस्टीन जो था वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवरी किया थी एनोड रेज की, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हुआ ये। देखो, ही रिपीटेड एक्सपेरिमेंट विद डिस्चार्ज ट्यूब बाय यूजिंग परफोरेटेड कैथोड। तो यानी कि एक्सपेरिमेंट को दोबारा से क्या करा गया था उसमें, यानी कि रिपीट किया गया था। और कैसे? डिस्चार्ज ट्यूब के साथ में उसके अंदर क्या था, परफोरेटेड कैथोड लगाया था, यानी कि छेद वाला कैथोड ये लगा दिया गया था, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या है, देखो, एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स वाज सो यूजिंग एनोड रेज। क्लियर? अब यहाँ पे एक चीज देखो, तुम्हें यहाँ दिख रहा होगा ये है। तो यहाँ पे तुम्हें पार्टिकल्स दिख रहे होंगे, ये पार्टिकल्स हैं उधर जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये ऑब्जर्व हो रहे थे। अब ऑब्जर्व हो गए तो पता क्या चल रहा था, ऑब्जर्व हो रहे तो समझ में आ रहा था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ जैसा निकल रहा है, तभी तो यहाँ की वो लाइट ग्लो नहीं कर रही है, जो तुम्हें रेड रेड पार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। तो क्या रेड ग्लो इज ड्यू टू एनोड particles which passes through perforated cathode and sticks the wall of the tube at the cathode sides, ठीक है। तो कैथोड की साइड्स पे तुम्हें ये जो बॉल है किसकी, ट्यूब की बॉल है, तो वहां पे ये हो रहा था, ठीक है। और यहाँ पे छेदों से निकल निकल के तरह से जा रहे थे। अभी आगे देखते हैं, थोड़ा सा और समझ में अच्छे से आ जाएगा। देखो अभी अब इसके अंदर क्या हो रहा है, देखो ध्यान से। पहले ये ट्यूब लिया गया, इस बार क्या करा कि दोनों में होल है, दिख रहा है, कैथोड में भी और एनोड में भी। इधर कैथोड में भी होल है और एनोड में भी होल है। यहाँ पे देखो ग्रीन कलर की लाइट आ रही है, उधर रेड कलर की लाइट आ रही है। तो एक बार देखो, तो ग्रीन कलर फ्लोरोसेंस ऑब्जर्व ड्यू टू कैथोड रेज। तो जो कैथोड रेज है इनको ही ऑब्जर्व कर रहे थे, ऐसे ही इनको ही ऑब्जर्व कर रहे थे कौन, एनोड रेज को। तो रेड कलर फ्लोरोसेंस ऑब्जर्व ड्यू टू एनोड रेज, ठीक है। तो यहाँ पे कैथोड रेज है, यहाँ पे जो है देखो ये वाला जो है ये कैथोड रेज और यहाँ पे एनोड रेज है। तो यहाँ पे जो ग्रीन कलर है ये इसको एब्जॉर्ब कर रहा है और यहाँ पे रेड कलर है वो यहाँ पे एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। सेम चीज है कैथोड रेज और एनोड रेज में, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, हल्का सा, बस वो देखो। अब इसमें ऑब्जर्वेशन है, एक बार देखो। एनोड रेज और सेज पॉजिटिवली चार्ज। अब तुम्हें पता है कि कैथोड रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, इस बार एनोड रेज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, बस इतना ही फर्क, ठीक है। इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज था। देखो, concluded by their direction of deflection in the presence of electric and magnetic field। तो जैसे तुमने कैथोड रेज में पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड था उसकी प्रेजेंस में कैथोड रेज जो है डिफ्लेक्ट हो रही थी, सेम ऐसे ही एनोड रेज भी डिफ्लेक्ट होंगी, किसमें, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। सेकंड पॉइंट, एनोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इन द अब्सेंस ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वहां पे नहीं होंगे तभी जो एनोड रेज है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगी, अन्यथा नहीं करेंगी, वो भी डिफ्लेक्ट हो जाएंगी फिर, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखो एक बार,
ई मतलब ई और एम का मतलब क्या है, या चार्ज मास रेशियो है, ई अपॉन एम यानी कि चार्ज मास रेशियो। तो चार्ज मास रेशियो ऑफ द एनॉल, अब देखो एनॉल तो मैंने बताया ना तुम लोगों को कि जो कैनाल जो रेज है, एनॉल नहीं सॉरी कैनाल, तो कैनाल जो रेज है ना उन्हीं को बोलते हैं क्या, एनोड रेज। एनोड रेज और कैनाल रेज सेम ही एक ही चीज है, बस नाम अलग अलग है, कुछ फर्क नहीं। तो द कैनाल रेज इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। तो यानी कि चार्ज मास रेशियो जो है ना कैनाल रेज का, वो डिफरेंट गैस के लिए डिफरेंट होता है, अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग ई अपॉन एम का मान निकल के आता है। प्रॉपर्टी ऑफ एनोड रेज डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर अगर तुम डिफरेंट गैस लोगे तो उनकी जो प्रॉपर्टी है वो भी चेंज होंगी, किसकी, एनोड रेज की, ध्यान रखना। कैथोड रेज के साथ में ऐसा नहीं होता है, बट एनोड रेज के साथ में ऐसा होता है भैया, ठीक है। अब यहाँ में देखते हैं। In 1919, Rutherford discovered that the smallest and lightest positive ions are obtained from hydrogen and called them proton। तो रदरफोर्ड ने क्या करा था, इसमें हाइड्रोजन गैस भरी, तो वहां से उन्हें पता चला कि बहुत छोटे और लाइटेस्ट यानी कि बहुत हल्के पार्टिकल्स मिल रहा था, उसको नाम दे दिया गया था क्या, प्रोटॉन। तो ये प्रोटॉन भाई साहब वही है, ठीक है। तो ये प्रोटॉन जो है इसी को नाम दिया गया, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भरी गई थी तब की बात है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं फिर हम। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की गई इधर, वो किसने की थी, वो की थी जेम्स चैडविक ने। तो यहाँ पे क्या है, नेम्ड द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स इमिटेड एट न्यूट्रॉन। तो यानी कि न्यूट्रली पार्टिकल्स निकला था, उसका नाम पड़ा था बाद में न्यूट्रॉन, ठीक है। डिस्कवरी कब हुई थी इसकी, देखो 1932 में। अच्छा अब इसमें हम एक चीज ये देख लेते हैं, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली ग्रेटर देन दैट ऑफ प्रोटॉन। तो यानी कि न्यूट्रॉन का जो मास है ना वो प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ, बॉम्बार्ड एंड थिन शीट ऑफ बेरियम विद अल्फा पार्टिकल्स। तो यानी कि बेरियम जो है, जो बेरिलियम जो है, इसकी शीट बनाई गई और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्ड कराया गया था वहां पे, ठीक है। अब एक चीज ये जानो पहले कि अल्फा पार्टिकल्स होते क्या। तो यानी कि हीलियम जो गैस है ना, हीलियम का जो एटम है, इसका नंबर 2 मास 4। अब जाहिर सी बात है, इसके अंदर अगर नंबर 2 है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी 2 होंगे और प्रोटॉन भी 2 होंगे। तो जब इसमें से दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाते हैं तो इनकी वजह से इसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज। तो जब इसके ऊपर से 2 पॉजिटिव चार्ज आता है, यानी कि हीलियम के ऊपर जब 2 पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, इसी को बोलते हैं हम अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। बाकी का इसका मास और नंबर सेम ही रहता है, ओनली इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले होते हैं हीलियम में से। तो यानी कि हीलियम में से जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तब हम इसको क्या बोलेंगे, अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये एक पैराग्राफ बनाया गया, एक सिस्टम ऐसे बना हुआ। तो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल सोर्स है, ये पूरा सिस्टम बना हुआ है, यहाँ से तुम्हें साफ साफ बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे डिटेक्टर लगाया गया, डिटेक्टर एंड काउंटर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो यहाँ से जो देखो, यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे, ये शीट बनी हुई है और ये पैरावैक्सिन वैक्स है, ठीक है। पैरा यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे हीलियम है, तो हीलियम जो है नंबर 2 और मास 4 होता है, इसके ऊपर डबल पॉजिटिव है। और ये कौन है, बेरिलियम, तो बेरिलियम का नंबर 4 और मास 9। तो जब इन दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे बनता है कार्बन, कार्बन का नंबर होता है 6 और इसका मास होता है 12, ठीक है। तो अब एक चीज ये देखो, यहाँ पे जो नंबर है 2 और 4 यानी कि 6 बन गया, लेकिन 4 और 9 यानी कि बनेगा 13, और यहाँ पे कितना है। तो अब यहाँ पे क्या है कि हीलियम जो है, तुम यहाँ पे समझ गए होंगे, तो यहाँ 9 और 4 यानी कि 13 बनते हैं, यहाँ कितना बना 12। तो एक दो मास वो किसका बनना है, वो यहाँ पे ये निकलता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, इसी को नाम दे दिया गया यहाँ पे न्यूट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ तक जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी फिनिश हो गई। अब हम आगे बात करेंगे मॉडल्स के ऊपर, जो एटॉमिक मॉडल है वो कैसे आए, कहाँ से आए, वो आज बात करेंगे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, जैसे और लोगों तक भी पहुंच पाए, ठीक है। तो चलो फिर मिलता हूँ नई वीडियो साथ में, फिलहाल के लिए बाय।